गुड मॉर्निंग। बच्चों 11th में मैंने आपको पहले चैप्टर के 2 टॉपिक पढ़ाए थे। हायरार्की बताया था आपको। हायरार्की में आपको यूनिट्स बताए थे, कैटेगरी यूनिट, कैटेगरी ऑफ फाइलम, क्लास, ऑर्डर। मैंने आपको 7 मेन यूनिट्स बताई थी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्थिति। ये आपको मैंने पिछले टर्म में आपको 7 यूनिट्स बताई थी। फाइलम तो सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम और सबसे छोटी यूनिट है स्पीशीज। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक टैक्सॉन, या मतलब आपको हायरार्की की हाईएस्ट यूनिट जो है, लार्जेस्ट यूनिट, हाईएस्ट यूनिट जो है, वो आपकी सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है किंगडम, और सबसे छोटी यूनिट मानी गई है स्पीशीज। देखिए स्पीशीज से भी छोटे मैंने आपको बताया था सब स्पीशीज, रेस एंड वैरायटी एंड रेस, वैरायटी और रेस स्मॉलेस्ट है, लेकिन जो यूज की जाती है, मेजर जो यूज की जाती है वो 7 यूनिट्स हैं। वो आपको मैंने पिछले टर्म में बताया था और आपके सामने लिखी है। हर एक की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले टर्म में बता दी थी। अब इसमें देखिए जो ये आपके लिखे हुए हैं इनको कहा जाता है कैटेगरी। क्या कहा जाता है? कैटेगरी। और जो इससे बनेगा वो आपका हो जाएगा टैक्सॉन। तो टैक्सॉन एक पर्टिकुलर हो जाएगा, और जो कैटेगरी होती है तो ये टैक्सॉन एनी रैंक हो जाएगा, और जो कैटेगरी होती है एक पर्टिकुलर रैंक होती है, एक डेफिनेट रैंक हो जाती है कैटेगरी। तो कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्टेड टर्म है, और टैक्सॉन इज द रियल ऑब्जेक्ट। देखिए टैक्सॉन जो है रियल ऑब्जेक्ट है, और जो कैटेगरी है वो एक एब्स्ट्रैक्टेड टर्म है। ये आपको माइंड में होना चाहिए। जो टैक्सॉन है वो एनी रैंक हो सकता है, और जो कैटेगरी है वो एक फिक्स या एक डेफिनेट रैंक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब आपको मैंने ये पिछले टर्म में बताया था इसके बारे में। तो कैटेगरी है ये सब पूरी क्या है? कैटेगरीज हैं। ये सब कैटेगरीज हैं, और जो इसके आपका जो करते हैं उन्हें कहा जाता है टैक्सॉन। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल से 3-4 बताए थे उस दिन। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आप ह्यूमन का एग्जाम्पल को आप देखते हैं, तो वहां पर ह्यूमन किंगडम क्या था? उसका एनिमेलिया। और फाइलम क्या था? क्वाड्रिटा। क्लास क्या था? मैमेलिया। ऑर्डर क्या था? प्राइमेटा। फैमिली क्या थी? होमोनिडी। और जीनस क्या था? होमो। स्पीशीज क्या थी? सैपियन। और साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? होमो सैपियन। ये आपको पिछले टर्म में बताया था। अब ये आपके क्या है? इनको कहा जाएगा, कोई भी एक को लेंगे तो उसको कहेंगे टैक्सॉन, और प्लूरल फॉर्म को उसके कहेंगे टैक्सा। देखिए प्लूरल फॉर्म को टैक्सा कहेंगे, एक को टैक्सॉन कहेंगे, और इनको कैटेगरी कहेंगे। कैटेगरी एक फिक्स रैंक है, एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, और जो आपका ये रियल ऑब्जेक्ट है, टैक्सॉन एक रियल ऑब्जेक्ट है, वो एनी रैंक हो जाता है। तो देखिए पर्टिकुलर रैंक और एनी रैंक ये आपको मैंने पिछले टर्म में बताया था। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आपको आता है वो आता है टैक्सोनॉमिक एक्ट। व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक एक्ट? अब देखिए जो डाइवर्सिटी आपको मैंने उस दिन बताया था 1.7 से 1.8 मिलियन है। ऑल ऑर्गेनिज्म डज नॉट
all organs do not found in a same region, same area, same place. माने जितना भी ये 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, ये सब एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर, एक स्थान पर हमको नहीं मिलता है। ये वेरियस प्लेस पर, वेरियस रीजन पर, डिफरेंट क्लाइमेट पर रहते हैं। तो उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, उनकी स्टडी करना, आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, डिस्क्रिप्शन करना, वो और इससे ईस्ट फॉर द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए इजी हो जाए, लर्निंग आसानी हो जाए, ये सब करने के प्रोसेस को, तो द टैक्सोनॉमिक इज द टेक्निक एंड प्रोसीजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी organisms that are not found in same place. We can easily study, identified nomenclature and information of the organism. Collection is called taxonomic aid. उन सब जानकारी को कलेक्शन करना और आसानी से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को ही कहा गया है टैक्सोनॉमिक एड। अब आपको टैक्सोनॉमिक एड तो मालूम होगी बात। अब टैक्सोनॉमिक एड के लिए हमें क्या क्या, किस माध्यम से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी के लिए, एड के लिए हमारे पास ये दैट आर द गिवन मेथड, वो मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड आपका आ जाता है हर्बेरियम। मेडिकल में इसका 2 साल से लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। 18 में आया था, 19 में भी आया था। तो आपका हर्बेरियम सुना होगा और कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, नहीं बनाया होगा तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर्बेरियम 18 और 19 के दोनों नीट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था। तो हर्बेरियम देखिए क्या है, क्या होता है। अब आपका टैक्सोनॉमिक एड की मैंने डिफिनेशन बताई दी आपको। टैक्सोनॉमिक एड की मैंने आपको भी डिफिनेशन बताई थी। तो टैक्सोनॉमिक एड क्या है? टैक्सोनॉमिक एड द टेक्निक एंड प्रोसीजर ऑफ लिविंग डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी दैट ऑर्गन do not found in same place, same area, same region. The collection, identification, nomenclature and classification, easy study for the student and other people, as interesting that is called taxonomic aid. टैक्सोनॉमिक एड इंक्लूड फॉलोइंग मेथड। उसमें आपका पहला मेथड हम लेते हैं हर्बेरियम। तो देखिए टैक्सोनॉमिक एड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? टैक्सोनॉमिक एड। तो टैक्सोनॉमिक एड है क्या? तो देखिए टैक्सोनॉमिक एड, टैक्सोनॉमिक एड is a technique and procedure of biodiversity biodiversity. By the aid we can easily study and
collection of information of organism, study, collection, identification and information, identification, of organism, which are contain same or different place and region. तो देखिए, अब आपको मालूम है टैक्सोनॉमिक एक टेक्निक है, इसके द्वारा हम ऑर्गेनिज्म की जो हमारे पास डाइवर्सिटी है, अधिकतम डाइवर्सिटी को हम उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना, पढ़ना, ये सब इजी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड। टैक्सोनॉमिक एड इंक्लूड्स फॉलोइंग मेथड। Taxonomic add includes following method। टैक्सोनॉमिक एड के अंतर्गत हम फॉलोइंग मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। इसमें हम क्या क्या ले जा सकते हैं? तो पहला माध्यम है हमारे पास हर्बेरियम। दूसरा माध्यम है हमारे पास बॉटनिकल गार्डन। फिर हमारे पास है जूलॉजिकल पार्क। इन्हीं को हम जू बोलते हैं। फिर आपके पास आ जाता है म्यूजियम। फिर आ जाता है नेशनल पार्क। फिर आपके पास आ जाता है टैक्सोनॉमिक थीम। ये सब आप माध्यम हैं, इनका अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जितना ऑर्गेनिज्म है सब एक जगह अवेलेबल नहीं है, सब एक जगह नहीं पाया जा रहा है। और तो हम क्या 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म को क्या हमने देखा है? क्या नहीं देखा है। लेकिन अधिकतम हम डाइवर्सिटी को, अधिकतम ऑर्गेनिज्म के बारे में हम किसी न किसी रूप में इन सब जगह पर ये जो आपके पास हैं, इन माध्यमों के द्वारा आप उनको स्टडीज कर सकते हैं और आपको उनके फीचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सब जानकारी जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो अब पहली बात आती है हमारी हर्बेरियम। तो ये माध्यम हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड के लिए, उसमें हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एक को सीक्वेंशियल स्टडी करेंगे। पहली बात हम कर रहे हैं हर्बेरियम। पहली बात हम किसकी कर रहे हैं? हर्बेरियम। इसको मैं रद्द कर रहा हूं। हाँ, हर्बेरियम की जब हम बात करते हैं, हर्बेरियम, देखिए हर्बेरियम का नाम से सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर जो आपका होता है स्टडी ऑफ, जो हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन स्टडी ऑफ चलती है, वो प्लांट चलती है। हर्ब्स माने होता है प्लांट, तो प्लांट के बारे में ही यहाँ पर कलेक्शन होता है, उसी की जानकारी होती है।
तो हर्बेरियम इज अ टेक्निक या प्रोसीजर है, और इसको तो आपने शायद सुना या बनाया हो कुछ बच्चों ने। स्कूलिंग में भी हर्बेरियम बनवाया जाता है, टेम्पोरेली एक हर्बेरियम बनाया जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो बनता ही बनता है प्रैक्टिकल वर्क में, लेकिन कुछ लोअर क्लासेस में भी कई स्कूलिंग में कई इसमें बच्चों को मोटिवेशन करने के उद्देश्य से या कुछ ऐसे उद्देश्य से बनवाते रहते हैं। तो हर्बेरियम में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन होता है। और वो भी कैसा होता है, तो वो भी प्लांट स्पेसिमेन के प्लांट के पार्ट को किया जाता है कलेक्शन, और एक उस पे पेपर पर हर्बेरियम पेपर होता है, उस पेपर उसको फिक्स किया जाता है। तो उसके पहले प्रोसीजर को आप समझिए। तो हर्बेरियम में सीट होती है, पेपर सीट होती है। देखिए इस तरह की पेपर सीट होती है हर्बेरियम, इस तरह की एक पेपर सीट होती है। दो टाइप में पेपर सीट आती है हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम पेपर सीट दो साइज में आती है, टू साइज हैं। इसके साइज आते हैं, एक आती है 39 29 इंटू 29 इंटू 41 की एक आती है, और एक आती है 30 टू 45 साइज की आती है सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है लेंथ एंड वाइड का, तो ये मतलब इस तरह से 29 या 30 की होगी, 29 या 30 की, और इस तरह से 41 या 45 साइज की। तो स्टैंडर्ड वाली 45 होती है, और वैसे वाली एक छोटी वाली आती है वो 29 साइज होती है। तो ये आपकी सीट होगी। अब आपके पास जो भी कलेक्शन, वैसे तो इसमें सभी टाइप का कलेक्शन किया जा सकता है। जैसे हम कहीं घूमने गए, किसी स्पेशल एरिया में गए, अब हम रहते किस प्लेन रीजन में हैं और हम हिल रीजन में कभी वॉच करने गए, कभी किसी तरह से इंटरेस्टिंग किसी तरह से करने गए, या हम कभी कोई पार गए, कुछ भी गए, तो वहां पर से कलेक्शन किया था। तो स्कूलिंग में लोग बच्चे बनाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो स्पेसिमेन कलेक्शन है हर्बेरियम, ये आपको बॉटनिकल गार्डन में सुरक्षित मिलेंगे, जहां पर परमानेंट वाले आपको कलेक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे भारत का एक सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, भी आपको बताऊंगा, वो भी एक हमारा वो आता है। वहां पर स्पेसिमेन के रूप में लगभग 6.5 मिलियन ऑर्गेन्स के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। माने इतना ज्यादा कलेक्शन है वहां पर हर्बेरियम सीड्स का, 6.5 मिलियन। तो उसमें देखिए किसी प्लांट है, किसी का रूट है, किसी का स्टेम है, किसी का कुछ है, ऐसे टाइप का, किसी की दोनों चीजें हैं, ऐसा बहुत सा कलेक्शन होता है, बड़े बड़े कलेक्शन हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक माध्यम होता है फॉर द स्टडी, किसी को हम कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सीट होगी, अगर हम बनाना चाहें तो सीट होगी इस तरह की। अब इस सीट में जो भी आप कलेक्शन आप प्लांट का करेंगे, तो सबसे पहले स्पेसिमेन आपका होगा, मतलब क्या हुआ, वो कलेक्टेड मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया, उसका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, जो भी आपने कलेक्ट किया, सीड, जनरली ऐसे प्लांट का कलेक्शन किया जाता है जो हो रहे होते हैं, वुलरेबल है, माने जिनके लिए बहुत ज्यादा संकट है, तो ऐसे सबको कलेक्शन करना और अच्छा माना जाता है। चलिए, अच्छा, तो स्पेसिमेन में आपने कलेक्टेड मटेरियल किया, जो भी प्लांट आपने कलेक्ट किया, उस चीज को आपको साइज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए 45 की लेंथ है, 30 की लेंथ है, और नीचे आपका एक और चीज होता है, यहाँ पर 4 कॉलम होते हैं, तो कितना एरिया और चला जाता है कि इस एरिया में, इस सेंटर एरिया के लिए स्पेसिमेन फिक्स हो सके, इतना बड़ा ही मटेरियल होता है, इसलिए उसको उस हिसाब से हम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब आपने जो भी मटेरियल कलेक्ट किया, तो पहले इसको क्या करते हैं, फर्स्ट कलेक्टेड मटेरियल को क्या किया जाएगा, ड्राइंग किया जाएगा। सबसे पहले उसको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम
और एक प्रेशर में उसको दबा देते हैं। तो इसके लिए वैस्कुलम और प्रेशर टेक्नोलॉजी का एक प्रेशर होता है प्रेस, उसका यूज कर सकते हैं आप, जिससे वो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम से फ्लैट हो जाए, बिल्कुल सा पतला सा हो जाए। तो वैस्कुलम और प्रेस कर लेते हैं। पहले आपने कट किया, कट करके उसको ड्राइड किया, ड्राइड करने के लिए फिर आपने रखते हैं। कभी भी लाइट में नहीं करते, सनलाइट में, हाई सनलाइट में उसको ड्राइड नहीं किया जाता है। तो उसको एक किसी, अगर हम जानवी जैसे स्कूलों में आपको बनवाया गया होगा तो सर ने आपको बताया होगा कि उसको एक किताब में, मोटी वाली किताब में, किसी किताब के अंदर दबा देते, 2-3 किताबें और ऊपर से रख देते हैं, वो प्रेस हो गया। और जब ये बड़ा स्केल पर जब बनाते हैं स्पेसिमेन, जो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, तो उसमें वैस्कुलम और प्रेशर का यूज किया जाता है। प्रेस एक आता है तो उससे कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे बिल्कुल से चपटा हो। अब जब वो आपका रेडी हो गया तो उस मटेरियल को, जो आपने सब काम किया था, उस मटेरियल को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं सेंटर पर। फिक्स द स्पेसिमेन, यहाँ पर स्पेसिमेन को फिक्स कर दिया जाता है। अब इस स्पेसिमेन को जो फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है, यहाँ पर जो कॉलम होते हैं, ये मेडिकल में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या यूज करते हैं और क्या वहाँ पर टर्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेसिमेन आपका फिक्स है। यहाँ पर आपका होता है सबसे पहले का स्पेसिमेन का नेम, और 2 नेम होते हैं, नॉर्मल नेम एंड साइंटिफिक नेम। नॉर्मल नेम या कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, और साइंटिफिक नेम भी यही लिखना रहता है। तो दोनों नाम आप लिखना पड़ेंगे। साइंटिफिक नेम भी लिखेंगे, हमें बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम को हम एक और कर देते हैं बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम भी लिखेंगे और आप कॉमन नेम भी लिखेंगे। एक ही कॉलम होता है उसका नेम हो गया। फिर होता है फैमिली नेम। उस स्पेसिमेन की फैमिली का नाम ना लिखेंगे। मान लीजिए आपने मस्टर्ड का कलेक्शन किया, तो यहाँ पर मस्टर्ड एक तो हमारा सामान्य नेम हो गया, उसको मस्टर्ड, हिंदी में उसको सरसों बोलते हैं। अच्छा, और अब आपकी बात आती है साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ऑफ कंपेस्ट्रिस। फिर अब आपको यहाँ पर उसकी फैमिली लिखनी है, तो उसकी होती है तुलसी फेरी। जो भी फैमिली लिखती है ब्रेसिकेशन, जो भी जिसकी फैमिली होती है, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, 4 से ज़्यादा फैमिली में जो भी फैमिली है वो यहाँ पर फैमिली नेम आ जाएगी। फिर क्या आता है, फिर वहाँ पर अगला पॉइंट आता है प्लेस और कलेक्टेड बाय। प्लेस का मतलब जहां से आपने करप्शन किया वहां का नाम आएगा। माने आपने जहां भी किया है या बनाया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या जो भी यूपी, एमपी, और जहां से जिस डिस्ट्रिक्ट से जहां से भी आपने करप्शन किया, किसने कलेक्ट किया है उसका नाम। अगर स्टूडेंट अपना बनाता है तो स्टूडेंट का नेम होता है, कलेक्टेड बाय का नेम होता है। यहाँ इसने कलेक्ट किया, इसने जहाँ पर प्लेस होगा, जहाँ पर फैमिली होगी, ये 4 चीजें होती हैं। और इस पर आपको मिलता क्या क्या है, यहाँ पर फ्लोरा और मैनुअल, मोनोग्राफ, इनके आधार पर चलता है। इसमें क्या क्या होता है, फ्लोरा और मैनुअल और मोनोग्राफ और कैटलॉग। कैटलॉग कैटलॉग। अब आप देखिए, फ्लोरा की जब हम बात करते हैं, फ्लोरा का मतलब ही होता है, फ्लोरा का मतलब होता है द प्लांट मटेरियल, प्लांट स्पेसिमेन
their occurrence and habitat, climatic information called flora. माने एक पर्टिकुलर एरिया में, जिस रीजन में, जिस पर्टिकुलर एरिया में है, वो स्पेसिमेन के क्लाइमेट क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसके बारे में जो स्टडी होती है वो था फ्लोरा। मैनुअल इज द हैंडी बुक होती है, मैनुअल इज द हैंडी बुक, और उस बुक में क्या होता है, हैविंग द इंफॉर्मेशन, हैविंग द इंफॉर्मेशन, treatise of specimen in particular in specific area called manual। उसके इंफॉर्मेशंस को, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आपका मैनुअल होता है। और जब एक फिक्स मोनोग्राफ अंदर क्या हो गया, एक फिक्स टैक्सॉन के लिए, तो जैसे यहाँ पर फैमिली के लिए जो टैक्सॉन होगा, तो फिक्स टैक्सॉन के लिए जो प्रोजेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं मोनोग्राफ। फिक्स टैक्सॉन, हर टैक्सॉन के लिए अलग मोनोग्राफ। और कैटलॉग तो क्या होता है, कहते हैं कैटलॉग, जैसे अब आपने देखा होगा तमाम चीजों के कैटलॉग आते हैं आजकल, पेंट्स के कैटलॉग, ग्लास के कैटलॉग, डोर्स कैटलॉग हैं, बेड के कैटलॉग, हर चीज के कैटलॉग आते हैं। गाड़ियां लेने जाओ तो गाड़ियों के कैटलॉग, इसमें ये है, इसमें ये। तो कैटलॉग का मतलब क्या हो गया, एक उसका रजिस्टर होता है, रजिस्टर, इनुमरेट मेथोडिकली स्पेसिमेन ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया, या पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को रजिस्टर किया जाता है, मेथोडिकली इनुमरेट कलेक्शन का, उसको कहा जाता है कैटलॉग। तो कैटलॉग में पूरा जितना ऑर्गेन उस एरिया में मिल रहा है, उसके इंफॉर्मेशंस को, उनके फीचर्स को लेकर उसमें कलेक्शन किया जाता है, उस रजिस्टर से कहा जाता है कैटलॉग। और मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन के बारे में रहता है, एक सिंगल टैक्सॉन के लिए होता है, उसे कहा जाता है मोनोग्राफ। और मैनुअल तो क्या होता है, हैंडी बुक होती है, उस हैंडी बुक में ट्रीटाइज हैविंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर एरिया, तो वो वहां पर उसके बारे में, उसका आइडेंटिफिकेशन के बारे में कलेक्शन किया जाता है, वो मैनुअल। इन चार चीजों के माध्यम से हम वहां पर करते हैं और ये आपका तैयार हो जाता है। मेडिकल में ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या लिखते हैं बॉक्स में, क्या नहीं लिखते हैं, ये 2 साल से लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका वर्टिकल का फैमिली में, और इस तरह से बन जाता है, और इससे हमें उस ऑर्गन के आइडेंटिफिकेशन, उससे आके डिस्कवरी में, इन्वेंशन में उससे फीचर मालूम हो गया, इस फीचर को बिलोंग करता हुआ फीचर आ रहा है या सिर्फ डिफरेंट फीचर आ रहा है, तो वो सब स्टडी हमारी इजी हो जाती है, जो बहुत अच्छा माध्यम है। और इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमिक एड, जिसको हम हर्बेरियम के नाम से जानते हैं। तो हर्बेरियम, अब देखिए क्या जो आपने स्पेसिमेन चिपकाया, फिक्स किया, अब ये स्पेसिमेन में फंगस, क्योंकि अब लॉन्ग पीरियड तक रखना होता है, तो फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब होने के चांस रहते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पर FAA का स्प्रे किया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, FAA, माने आपका यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर मिलाकर उस पर कर देते हैं। तो उस 40% के मिक्सचर से माने वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, और स्प्रे कर देने से, और अगर 0.1 मर्क्यूरी क्लोराइड का भी कर देंगे तो फंगल डिसीज बिल्कुल नहीं होगी। तो आपका पेपर और वो चीज़ खराब नहीं होगी, क्योंकि उसमें फंगी नहीं लगेगा। तो आपने सुना होगा कागज पर फंगस लग जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। उससे बचाने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए हम, और बदबू भी नहीं आएगी, ओडरस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये इन्फेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें ओडरस नहीं होगा, बैड स्मेल नहीं बनेगी। ये सब हम FAA और मर्क्यूरी क्लोराइड को वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं। तो 0.1% का मर्क्यूरी क्लोराइड भी डालते हैं।
तो ये आप वहाँ पर डाल देते हैं तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं, मर्करी यूज से, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे का 40% का सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो उससे आपको ये रहता है। ये आपका एक बहुत अच्छा माध्यम मैंने बताया, इसे कहते हैं हर्बेरियम। तो बच्चों को समझ में आया होगा, आपके पढ़ेंगे तो समझ में आया। फ्लोरा का मतलब क्या है, और जहाँ पर एनिमल स्पेसिमेन होता है वहाँ पर फोना शब्द आता है, लेकिन प्लांट स्पेसिमेन के लिए, प्लांट कलेक्शन के लिए इसमें क्या क्या आता है, अकरेंस आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, हैबिटेट आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन आती हैं। ये सब का अध्ययन प्लांट के लिए फ्लोरा कहलाता है। और हैंडी जो बुक होती है, हैंडी मैनुअल, हैंडी बुक होती है, और इस बुक में ट्रीटाइज having information of organism identification in particular area। उस पर्टिकुलर एरिया के होता है, स्पेसिफिक एरिया के होता है, पर्टिकुलर एरिया के होता है, और मोनोग्राफ में तो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एरिया में वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक टैक्सॉन के आधार पर किया जाता है, तो जो कहा जाता है मोनोग्राफ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल, और इसमें तो कुछ भी हो सकता है, और इसमें तो पूरा कलेक्शन, ऑल ऑर्गेनिज्म कलेक्शन इन द स्पेसिफिक प्लेस, पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है उन सब का रजिस्टर, न्यूमरेट एंड मेथोडिकल इंफॉर्मेशन कार्ड, कैटलॉग। तो कैटलॉग बन जाता है। तो इस तरह से ये था आपका, क्या बताया मैंने आपको, हर्बेरियम के बारे में। अगला अब आपको मैंने वहां लिखा था बॉटनिकल गार्डन। तो सेकेंड टैक्सोनॉमिक एड का मेथड लेते हैं आपका बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ये बॉटनिकल गार्डन एक सिटू कंजर्वेशन में है। बॉटनिकल गार्डन इस साल आया था, तो बॉटनिकल गार्डन का इस सिटू कंजर्वेशन, इस सिटू कंजर्वेशन इस साल आया था क्वेश्चन, माने नीट 2020 में आया था, सॉरी हाँ 2020 में आया था, 21 में 2019 में आया था, तो 2019 में आया था, और 20 वाला तो एग्जाम हुआ नहीं। मैं अभी जो पिछले साल तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, नीट के एग्ज़ाम में आया था, तो उसी में। अब आप देखिए, तो बॉटनिकल गार्डन ये क्या है, इस सिटू का मतलब क्या होता है, द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू डिफरेंट प्लेस, माने उसके अपने हैबिटेट से डिफरेंट प्लेस पे जब हम कलेक्शन करते हैं, देन कॉल्ड इक्स सिटू कंजर्वेशन। ये एक इक्स सिटू कंजर्वेशन है, क्योंकि बाहर से बाहर कहीं भी कलेक्शन किया जा सकता है इसमें, तो इसमें लिविंग भी होता है, और स्पेसिमेन माने आपके नॉन लिविंग का मटेरियल, मतलब जो डेड मटेरियल है उसको भी कर लेते हैं। तो किसी भी टाइप का किया जाता है कलेक्शन बॉटनिकल गार्डन। देखिए बॉटनिकल गार्डन, सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन तो हमारे उन्होंने बनाया था, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रास्टस का एक पहला बॉटनिकल गार्डन बहुत पहले उन्होंने बनाया था, और एक तीसरा इटली का गार्डन है। लेकिन जो सबसे बड़ा, वैसे सबसे बड़ा अगर हम एरिया वाइज जाए तो मॉस्को का गार्डन है, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस पर जाएं, कलेक्शन बेस पे जाएंगे, स्पेसिमेन और वहां पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसके बेस पर जाएंगे, तो सबसे बड़ा जो कलेक्शन है, सबसे बड़ा जो सेंटर है, वो माना जाता है क्यू इंग्लैंड है। तो उसे कहते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन। देखिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन लगभग ये 300 एकड़ एरिया में है, और क्यू इंग्लैंड में है।
और इस गार्डन में माने स्पेसिमेन तो है, और जो अभी आपको बताया था मैंने हर्बेरियम म्यूजियम प्लस आपका इस तरह से जो प्लांट उस पर लगाया गया है, तो हजारों टाइप का वहाँ पर है। तो बहुत बड़ा कलेक्शन है, तो बहुत बड़ा कलेक्शन है, सबसे बड़ा माना जाता है। और एरिया वाइज अगर एकड़ वाइज में जाएंगे तो मॉस्को का गार्डन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 900 एकड़ एरिया में, और ये तो 300 एकड़ एरिया में। और भारत का भी बॉटनिकल गार्डन, जो भारत में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, वो है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और वो है आपका कलकत्ता। और सिर्फ कलकत्ता, कहीं कहीं हावड़ा लिखा जाता है, वो 273 एकड़ एरिया में। वहां पर बनियान का, फाइकस बेंगालेंसिस का बहुत ओल्ड ट्री है, मतलब उसकी जड़ें, उसका जो हैंगिंग रूट्स हैं, उनकी नंबर इतनी ज़्यादा है, वो बहुत वाइड है, करीब 400 वर्ष पुराना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो सबसे बड़ा माना जाता है, यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, और इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर कलकत्ता, शिवपुर कोलकाता, कहीं कहीं हावड़ा लिखते हैं, एक ही बात है। अच्छा, हावड़ा और कलकत्ता एक ही बात है, दोनों एक ही। कोलकाता में भी मान सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इन इंडिया, 273 एकड़ रीजन में, एरिया में, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, यहाँ सबसे बड़ी डाइवर्सिटी, और इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इस पर है आपके में। और सेकेंड नंबर में इंडिया में माना जाता है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये लखनऊ यूपी में, हजारीबाग। अब आप देखिए, ये लखनऊ यूपी में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पर सब जगह तो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, बहुत बड़ा कैक्टी और मेडिसिनल प्लांटों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। यहीं से वहाँ पर सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, CDRI बना है, तो वो भी बहुत वहाँ से पहली की एक मेडिसिन बनी थी, तो पहली एक कंट्रासेप्टिव कंडीशन के लिए बनाया गया था पहले। तो अब आप समझिए कि बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, वैसे एरिया वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है आपका नेशनल बॉटनिकल। और एक आपका लोअर बॉटनिकल गार्डन भी फेमस है, लोअर बॉटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में। तो ये लोअर बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो अब आपको मैंने एक बॉटनिकल गार्डन में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, और आपके स्पेसिमेन भी है, प्रिजर्व भी है, सब टाइप का कलेक्शन है, वेरियस टाइप कलेक्शन किया गया है। तो इस तरह ये बना है आपका बॉटनिकल गार्डन। फिर आपको टेक्सोनोमिक एटम मैंने बताया, जूलॉजिकल पार्क। तो देखिए, जूलॉजिकल पार्क को जो हम देखते हैं, जू को, तो जू को क्या मानेंगे, उसको भी हम किसी को मानेंगे, कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क माने जू, जूलॉजिकल पार्क मतलब है जू, और ये भी आपका इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, बस यहाँ एनिमल कंजर्वेशन है, इंस्टीट्यूट एनिमल कंजर्वेशन होता है। अब आप कुछ जितने भी बड़े शहर हैं, कहीं भी आप गए होंगे हैं, तो सब बड़े शहरों में आपका जू होता है। जैसे कानपुर की बात करो तो एलन फॉरेस्ट जू है, लखनऊ में लखनऊ का है, आपके चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में, आपके राजस्थान के हर बड़े शहर में, जयपुर में, मतलब यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो बिलासपुर में कानन पेंडारी,
भिलाई में, मैत्री, ऐसे सब जगह मतलब कोई ना कोई जू रहता है, हर बड़े शहर में बनाया गया है। अब जू में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड अदर एनिमल, और वो कहाँ से लाए जाते हैं, वेरियस प्लेस से, दूर दूर दराज से कोई कहीं से लाया जाता है। तो भी कैसा कंजर्वेशन हुआ, इक्सिटू। अगर उसका अपने नेचुरल हैबिटेट होता तो उसे इंस्टीट्यू मानते, लेकिन ये हुआ इक्सिटू कंजर्वेशन। तो इक्सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है और इजिली आप गए होंगे, अगर आप कहीं गए होंगे कभी जू, और जो आज मेरे ऑनलाइन व्यू में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर बहुत से बच्चे कोई ना कोई जू गए होंगे। और जब जू आप गए होंगे तो आपको स्कूल वाले लेके गए होंगे, छोटे बच्चे जब रहे होंगे, आप लोअर क्लासेस में होंगे, तो कई बार आपके सर बोलेंगे चलो चार तुमको घुमा लाते हैं, या कभी अपने आप बड़े हो गए तो मित्र यारों के साथ भी चले जाते, चलो अच्छा चलो जू घूम कर आते हैं। तो वहां पर अब आप जाते हैं इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ आप एक मनोरंजन के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन वहां इंटरेस्ट मनोरंजन तो है ही है हमारा, वो तो है ही है, लेकिन वहां पर अगर हम चाहें तो बहुत अच्छी स्टडी है, बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है वहां पर। क्योंकि वहां अगर आप जाएंगे, अगर आपको ध्यान हो, जो भी गया हो बच्चा उसके माइंड में अगर हो, तो वहां जब जाते हो आप, तो वहां पर जब एनिमल की आप उसके वो जो भी केव होता है, जो भी चीज होती है, उसके सामने उस एनिमल के वहां पर एक बोर्ड टंगा होता है, एक मैनुअल, एक वो उसका टंगा होता है, और उस हैंगिंग उस पर लिखा होता है ये एनिमल, मतलब इसका एक्चुअल हैबिटेट क्या है, वो लिखा होता है कि ये वहां पहाड़ मिलता है, स्टेडियम मिलता है, जहां मिलता है, जो भी देता है वो लिखा होता है, उसका कॉमन नेम लिखा होता है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा होता है, उसका गेस्टेशन पीरियड भी लिखा होता है उसका, और वो क्या खाता है, ये सब जानकारी उस पर रहती है। हम लोग अगर उसको जब भी आप आगे जाइएगा, भविष्य में आप कभी भी जू घूमने जाइएगा, तो वहां पर उसको नोट करिएगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस आधार पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ये तो आपका डिक्शनरी है, आप कितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कितना अधिक से अधिक आप जानकारी अवेलेबल कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो आपके आगे के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी चीज आप करोगे वहां पर उसका यूज आता है। ये अगर आप करेक्शन करते हो तो उसको नोट जरूर करिए, कभी भी घूमने जाइए नोट जरूर करिए। तो ये चीजें रहती हैं। तो ये आपका होता है जियोलॉजिकल पार्क या जू, ये एक चीजों का निर्देशन है। फिर आपने म्यूजियम की बात करते हैं। अब म्यूजियम क्या है, म्यूजियम को कंजर्वेशन नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूजियम में क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। जो डायरेक्ट एनिमल को पहले किल किया जाता है, किल करके उसको प्रिजर्व करके सिर्फ स्टडी और इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको रखा जाता है, वो होते म्यूजियम। देखिए म्यूजियम एक लैटिन वर्ड म्यूजियम से बना है और उसमें वहां से लिया गया था। ये भी एक स्टडी कलेक्शन और इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर भी हमें बहुत से ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आपके स्कूल कॉलेज में भी आपके कुछ म्यूजियम होते हैं, कुछ स्पेसिमेन कलेक्शन होते हैं, आपने शायद देखा हो, आपके स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, कॉलेजेस में तो काफी बड़े बड़े होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जैसे एक ला प्लाटा म्यूजियम अर्जेंटीना में है, नेशनल म्यूजियम आपके 4 खम्बा रोड न्यू दिल्ली में, सवाई मानसिंह म्यूजियम आपके जयपुर में है। आपका ये क्या कहते हैं, किंग वेल्थ, तो जॉर्ज वेल्थ म्यूजियम मुंबई में है। तो ऐसे ये भारत के बड़े बड़े म्यूजियम के नाम मैंने बताए जहां पर ऑर्गेनिज्म कलेक्शन है। बाकी स्कूल म्यूजियम भी है, तो स्कूल म्यूजियम तो सब जगह, हर स्कूल में छोटे बड़े, किसी में छोटा कुछ म्यूजियम होता है। तो मेरे कॉलेज में भी बहुत बड़ा म्यूजियम था, उसमें बहुत बड़ा कलेक्शन था, करीब करीब माने अबाउट वहां पर 750 ऑर्गेनिज्म का वहां पर कलेक्शन था, 750 टाइप का ऑर्गेनिक कलेक्शन था। तो ऐसा नहीं, ये स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, बड़ा बड़ा म्यूजियम भी रहता है कई स्कूलों में, इसीलिए बच्चों को इसके लिए
इम्प्रेस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, बच्चों से थोड़ा सा ऑब्लाइज करके उनको बोला जाता है कि प्रैक्टिकल के समय एक कलेक्शन लाना, और एक कलेक्शन अगर वो लाता है और हर साल मान लो एक स्कूल से 100 बच्चे निकल रहे हैं तो 12th के पास करके, और एक एक बच्चा अगर एक एक कलेक्शन लाता गया तो 10-20 सालों में सैकड़ों हजारों कलेक्शन बन जाता है। तो ये भी एक म्यूजियम होता है। तो म्यूजियम बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कंजर्वेशन, इसमें क्योंकि लिविंग नहीं होता है, ये प्रिजर्वेशन है। इसमें भी FAA का यूज किया जाता है, फॉर्मेलिन का मेनली यूज किया जाता है, जिससे अब इसको आपने शायद अगर याद हो, आपके स्कूल में आपने देखा होगा, इस तरह का एक जार होता है, इस तरह का एक जार होता है, आपने देखा होगा, और यहाँ पर जार में जो भी स्पेसिमेन है वो उसको फिट कर दिया जाता है प्रिजर्व कंडीशन में। मान लीजिए कोई इंसेक्ट का है, जिसका भी है, ये रियल एनिमल था लेकिन वो टाइप करके उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब इसमें ऑर्डर नहीं होगा, ऊपर से इसको कैच कर दिया जाता है और इस तरह से ये बंद हो जाता है। यहाँ पर वैक्सी कोट कर दिया जाता है, और ये अब यहाँ पर फॉर्मेलिन भरा होता है, FAA वैसे में भरा जाता है, और ये आपका एक स्पेसिमेन है। तो स्पेसिमेन, और स्कूल म्यूजियम में यहाँ पर वो लगा रहता है, उसका क्लासिफिकेशन टेबल, वही 7 होते हैं जो भी लगा दिया जाता है। ये स्पेसिमेन जार है, उस स्पेसिमेन जार में म्यूजियम। तो ऐसा होता है। अब ह्यूमन बॉडी का कलेक्शन, स्केलेटन कलेक्शन, बेबी कलेक्शन, तमाम टाइप का कलेक्शन आपका म्यूजियम में देखने को मिलेगा। अब आपने सुना ही होगा, अमिताभ के तरह से मोम का म्यूजियम बनाया गया है, यहाँ अमिताभ बच्चन और सब लोगों के लता मंगेशकर से तो वहाँ कलेक्शन किया गया। जब ये सब लोग खत्म हो जाएंगे कभी, तब भी लोग वो म्यूजियम में जाते रहेंगे, लोग जानते रहेंगे। तो ये सब म्यूजियम से हमको जानकारी होती जाती है। अब हमने जैसे मान लो ओशियन ऑर्गेनिज्म है, स्टार फिश, हम डायग्राम की बुक में देखते रहते हैं, ऐसे हम रियल वहाँ पर स्पेसिमेन में देख लेते हैं। ऑक्टोपस है या जो भी है, अदरवाइज तमाम आपके फॉसिल्स हो रहे हैं, लिविंग फॉसिल्स हो रहे हैं, और आपके 3 टर्न है, वुलरेबल है, सब ऑर्गेनिज्म का जो आज डेटा बहुत कम है, उन सब का भी कलेक्शन वहाँ किया जाता है। लेकिन ये प्रिजर्व कलेक्शन होता है, इसलिए इसको कंजर्वेशन में नहीं रखते हैं। और ये आपका इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, इसके पहले जो बताया था वो भी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आता है। अच्छा, ये था म्यूजियम। अभी मैंने इंडिया के म्यूजियम के नाम बताए थे, तो वहाँ पर मैंने कौन से म्यूजियम बताया था आपको? नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, ये 4 खंबा रोड दिल्ली में, खंबा रोड नई दिल्ली। आपका वेल्थ म्यूजियम, किंग वेल्थ म्यूजियम मुंबई में, म्यूजियम मुंबई में, सवाई मानसिंह जयपुर में, सवाई मानसिंह म्यूजियम, या जयपुर में। तो आप जब भी जाइए देख सकते हैं। और ऐसे बहुत से म्यूजियम हैं, ये तो इंडिया के मैंने बताया। वैसे ला प्लाटा म्यूजियम, पेरिस का म्यूजियम सबसे बड़ा म्यूजियम है, और ला प्लाटा अर्जेंटीना में सेकेंड नंबर पर। पेरिस वाला म्यूजियम है, तो वो इंटरनेशनल म्यूजियम पेरिस में सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है। तो म्यूजियम में क्या रहता है? प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ पर, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑर्गेनिज्म भी होता है, एनिमल ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन रहेगा प्रिजर्वेशन, और उसके लिए फॉर्मेलिन के साथ सॉल्यूशन यूज किया जाता है। इस तरह की मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको, इस तरह कलेक्शन किया जाता है। अच्छा, अब आपका आता है, इसके बाद अगला आपका आता है नेशनल पार्क। अगला आता है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क की बात हम करते हैं। नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो ये होता है इन सिटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क जो होते हैं आपके, नेशनल पार्क क्या होते हैं?
इन सीटू कन्वर्जेशन, इन सीटू कन्वर्जेशन, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन में ये भी था, नीट 2009 में था, 19 में। तो अब आपका ये भी ये इन सीटू कन्वर्जेशन है। जैसे बॉटनिकल गार्डन, इसमें क्या नेशनल पार्क में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और दे आर कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट, माने उसके अपने प्लेस पर ही उनको कंजर्वेशन किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है, उनको रखा जाता है, वो कहलाते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क मतलब वहां पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर प्लेस या इन प्लेस इन हैबिटेट, तो उसको कहा जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। अब जैसे आपने सुना होगा कई नेशनल पार्क हैं, इंडिया में लगभग 100 नेशनल पार्क हैं। उनमें से पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका आज इंडिया में करीब 100 नेशनल पार्क हैं, हर स्टेट में है 2-2, 4-4, तो ऐसे हर स्टेट के पास हैं। तो उसमें आपका पहला लेकिन आता ही है, लेकिन एक सबसे मेन यही जिम कॉर्बेट पूछा जाता है। फिर एक काजीरंगा का नाम सुना होगा, आसाम में है। ये राइनोसिरास, 1 हॉर्स राइनोसिरास केवल काजीरंगा में, काजीरंगा। ये आपका नैनीताल में है, उत्तराखंड। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका आसाम में है, तो आसाम में है। जैसे आपने गिर नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, गुजरात के लिए, ये लायन के लिए गिर नेशनल पार्क, ये आपका गुजरात सौराष्ट्र में है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, ये लायन के लिए है, ये लायन के लिए है, और ये आपका 1 हॉर्स राइनोसिरास के लिए है। और इसमें तो डियर और चिंकारा, तमाम, और एलिफेंट, लायन, टाइगर, तो बहुत एनिमल्स हैं। तो इस तरह से जो कलेक्शन है आपका, ये सब अलग अलग नेशनल पार्क है। आज 100 नेशनल पार्क हैं। एक दुधवा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा आपने, दुधवा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। तो भरतपुर में है बर्ड नेशनल पार्क, ऐसे बहुत जगह है। संजय गांधी नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है। तो ऐसे बहुत से नेशनल पार्क हैं, लेकिन सैकड़ों नेशनल पार्क हैं। लेकिन जो मेडिकल में या स्कूलिंग के लिए जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपकी यही 2-3 नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट का विशेष नाम चलता है, क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क है और उत्तराखंड नैनीताल में। इसके बाद का जो अगला टैक्सोनॉमिक की है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमिक एड, जिसे कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका टैक्सोनॉमिक की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्कूलिंग में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टैक्सोनॉमिक की। अब देखिए टैक्सोनॉमिक की क्या है। तो टैक्सोनॉमिक की है क्या, तो टैक्सोनॉमिक की is a important taxonomic act. By the taxonomic key, we can easily identification and information of a specific taxon. स्पेसिफिक टैक्सॉन, ईच टैक्सॉन के लिए एक की होती है, हर एक के लिए अलग अलग की होती है। और इसमें रहता क्या है, तो ग्रुप ऑफ कपलेट कॉन्टेस्ट कैरेक्टर, माने यहां पर क्या होता है, ये पेयर ऑफ कॉन्टेस्ट कैरेक्टर सेट होता है। तो इट इज ए सेट ऑफ कॉन्टेस्ट कैरेक्टर। इसमें 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, 2 अल्टरनेट कैरेक्टर होते हैं, कॉन्टेस्ट कैरेक्टर होते हैं, माने 2 विपरीत कैरेक्टर होते हैं। एक चूजन कैरेक्टर होता है और एक रिजेक्टेड कैरेक्टर होता है। माने एक उसमें पाया जाने वाला कैरेक्टर होता है, एक एलिमिनेट करने वाला कैरेक्टर होता है, एक ना पाया जाने वाला कैरेक्टर होता है। तो चूजन और एक रिजेक्टेड, 2 कैरेक्टर का सेट जो होता है,
दैट आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक की। और ईच को हम क्या कहते हैं, लीड बोलते हैं। ईच जो उसका ईच इंडेक्स होगा उसको हम बोलेंगे तो लीड शब्द के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है, लीड करता है। और इसके दो मेथड हैं, एक है इंडेंटेड और एक है ब्रैकेटेड। दो मीडियम के द्वारा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ टू अल्टरनेट या सेट ऑफ टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। तो टैक्सोनॉमिक की इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सोनॉमिक एड। तो टैक्सोनॉमिक की इज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टैक्सोनॉमिक की इज वेरी इंपॉर्टेंट for a method of taxonomic add. Taxonomic add. एक टैक्सोनॉमिक एड का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर होगा a set of two contrast कैरेक्टर और कपुलेट, सेट ऑफ कपुलेट, एक ही बात है, सेट ऑफ कपुलेट आइसोलेशन कैरेक्टर। Where one is chosen culture, and other rejected. और इसको कहा जाता है लीड। Each character called lead, चाहे rejected हो, separately called lead. Each character separately called lead. इसको लीड के नाम से जानते हैं। अब इसके दो माध्यम हैं, इधर टू मेथड, इसमें एक रहता है इंडेंटेड और एक रहता है ब्रैकेटेड। अब आप देखिए इंडेंटेड और ब्रैकेटेड एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन में, और ये फॉर द ईच टैक्सॉन यूज द डिफरेंट माने डिफरेंट टैक्सोनॉमी की for each taxon used separately। प्रत्येक के लिए अलग अलग चीज। अगर हम आपका किंगडम हो, फाइलम हो, क्लास हो, कोई भी कैटेगरी ऑर्डर हो, सबके लिए अलग अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होगा। बस इससे आइडेंटिफिकेशन और ये होगा आसान। और ये क्या है, एक और चीज ध्यान रखिए, ये एनालिटिक, इट इज द एनालिटिक डिवाइस। तो इट इज एनालिटिक इंफॉर्मेशन डिवाइस। तो एनालिटिक इंफॉर्मेशन डिवाइस है जिसमें हम हर चीज को एनालिटिकली जिसको मिलेगा सब पूरी जानकारी इसमें मिलेगी, लेकिन हर एक टैक्सॉन के लिए एक अलग की होगी। ईच टैक्सॉन फॉर डिफरेंट की, सबके लिए एक रहेगी, 1 to 1। माने यहाँ पर एक टैक्सॉन के लिए की चलेगी। इसमें दो टाइप के कैरेक्टर चलते हैं और कॉन्ट्रास्ट रहते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको शो कर देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसके लिए।
एक एग्जाम्पल के लिए देता हूं। मान लीजिए आपके पास फिश, फ्रॉग, स्नैक, बर्ड, बैग, कैट, 6 वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। अब इनके लिए आपको की तैयार करेंगे। 2 माध्यम है, आप देखिए, ब्रैकेटेड माध्यम भी है, इंडेंटेड माध्यम भी है। अब आपको देखिए मैं इसमें दे रहा हूँ इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। अब आप देखिए ये आपके फिश, फ्रॉग, ये 6 आपके वर्टिब्रेट एनिमल है। अब फिश, फ्रॉग, स्नैक किसी को भी आप देख सकते हैं। पहला हमने मान लीजिए एक फ्यूचर माना, क्या? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब किसके पास होता है? अब यहां पर आप देखिए एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब यहां पर 2 आर्गुमेंट है जिनके पास एक्सटर्नल ईयर होता है, कैट और बैट, की भी दोनों मैमल्स हैं। तो ये एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट में क्या है? कैट और बैट। अब कैट और बैट को हम कैसे क्या करेंगे? अब कैट और बैट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब ये तो मालूम हो गया एक्सटर्नल ईयर में 2 ऑर्गेनिज्म है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो अब कैट और बैट को कैसे आप करेंगे? तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, और इसमें अगर आ जाता है विंग प्रेजेंट, विंग प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा आपके सामने? बैट। समझ रहे होंगे? और विंग एब्सेंट, विंग एब्सेंट, विंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? कैट। आगे कॉन्टेस्ट, एक उसका और दूसरा उसका रिजेक्टेड। तो एक उसमें पाया जाने वाला, ना पाया जाने वाला कैरेक्टर, इसी तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए अगला आपका है अब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। अगली बात हम कर रहे हैं तो इसमें आ जाता है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। अब देखिए 4 ऑर्गन है जिनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। इसमें किसमें? फिश, फ्रॉग, स्नैक और बर्ड, चारों के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, ये कान नहीं होते। अब आप देखिए तो अब हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? तो एक हो जाएगा लिम्ब एब्सेंट। अब लिम्ब किसके पास नहीं होता है? तो लिम्बलेस कौन होता है? फिश और स्नैक, ये लिम्बलेस होते हैं यहाँ पर फिश। अब स्नैक की क्या बात करेंगे? तो स्नैक को आप कैसे करेंगे? लिम्बलेस आपका हो गया, लिम्ब एब्सेंट हो गया, तो वहां पर जो फ्रॉग में होता है, बर्ड में होता है, केवल फिश हो गया। लेकिन लिम्ब के साथ अब यहाँ पर आपका आ जाता है लिम्ब एब्सेंट। तो अब यहाँ पर मान लीजिए लिम्ब एब्सेंट है और गिल्स प्रेजेंट, लिम्ब एब्सेंट, गिल्स प्रेजेंट। अब आपको सीधे सीधे आगे लिम्बलेस गिल्स वाला ऑर्गन तो फिश हो गया, लिम्बलेस गिल वाला। और ये क्या है? इसमें गिल्स भी नहीं होगा, तो इसमें एक आपका सेपरेट होगा। अब बात आ जाती है लिम्ब प्रेजेंट, लिम्ब प्रेजेंट, स्केल प्लस स्केल एब्सेंट, स्केल एब्सेंट। अब फ्रॉग, अब देखिए यार गिल, अब गिल एब्सेंट कर दीजिए तो यहाँ पर फ्रॉग जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं लिम्ब प्रेजेंट और गिल एब्सेंट, क्या हो जाएगा? फ्रॉग। क्योंकि बहुत इजीली आपको होता चला जाएगा। लिम्ब है लेकिन गिल्स नहीं, इसके पास क्या था? गिल्स। अब आता है लिम्ब प्रेजेंट और विंग प्रेजेंट। तो लिम्ब और विंग अब बर्ड हो जाएगा, और लिम्बलेस, लिम्बलेस, लिम्बलेस माने लिम्ब नहीं है, और स्केल है, लिम्बलेस, स्केल प्रेजेंट, तो वो स्नैक हो गया।
अब आप देखिए, अब इसी चीज को हम आइडेंटिटी ब्रैकेटेड करेंगे तो ब्रैकेट लगाते चले जाएंगे। मान लीजिए एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया ब्रैकेटेड में आ गया एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, और इसको आप पहचानते जाएंगे। तो देखिए एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, तो उस तरह से आप कौन से नंबर पे आता है उसको नंबर वाइज यहाँ पर ब्रैकेटेड किया जाता है। मान लो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, तो वही लेंस प्रेजेंट, अब उसमें आपका हो गया लिम्ब एब्सेंट, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स एब्सेंट। इस तरह से हम उसको करते हैं ब्रैकेटेड। गिल्स एब्सेंट, गिल्स प्रेजेंट का निश्चित हो गया। तो ये आपको एक माध्यम होता है, उसको हम आपको नंबर वाइज करते चले जाते हैं, वो ब्रैकेटेड माध्यम है और ये इंडेंटेड माध्यम है। अब आपको मैंने पूरा एग्जाम्पल बताया। और एक चीज और है कि ये जैसे सफिक्स होता है, हम बॉटनी में इनके लिए सफिक्स का यूज करते हैं जो टैक्सान है। तो वहाँ पर जो कैटेगरी होती है जैसे फाइटा, तो जैसे हम किंगडम, तो किंगडम के लिए तो क्या नहीं, लेकिन अगर आप फाइलम, तो फाइलम के लिए फाइटा यूज करते हैं, क्लास के लिए ई शब्द यूज करते हैं, ऑर्डर के लिए एल शब्द यूज करते हैं, फैमिली के लिए एसी शब्द यूज करते हैं। ये एक आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये भी एक होता है सफिक्स। लेकिन किंगडम के लिए और जीनस और स्पीशीज के लिए कोई सफिक्स नहीं होता है, बाकी के लिए सफिक्स लगाया जा सकता है। तो ये पहले तो आप टैक्सोनॉमी की में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ टू कॉन्टेस्टेटर, एक होगा उसमें चूजन और एक होगा रिजेक्टेड, उनका दो का सेट ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें दो माध्यम है, उसको एक को एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कीम, और उसको हम मानते हैं लीड मानते हैं। हाँ, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, टैक्सान को आइडेंटिफाई सफिक्स जो बता देता हूँ, ये लास्ट और ये सेक्शन आपका फिनिश हो जाएगा। तो वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको सफिक्स। तो उनके लिए सफिक्स क्या यूज हो सकते हैं, सफिक्स। तो डिवीजन के लिए, डिवीजन एक फाइलम होता है, आपको बता चुका हूँ। डिवीजन क्या है, फाइलम ही है। इसके लिए हम फाइटा शब्द यूज करते हैं, और टेरोफाइटा प्लांट के लिए मेनली यूज किया जाता है, और क्लास के लिए हम यूज करते हैं सी वर्ड रहेगा, CAE या AE वर्ड, और ऑर्डर के लिए एल्स वर्ड, और जीनस के लिए कोई नहीं लगेगा, फैमिली के लिए AC लगेगा, फैमिली के लिए AC लगेगा, उसके लिए C लगेगा, उसके लिए AC लगेगा। ये आपका रहता है, और इनका सफिक्स नहीं होता है, नो सफिक्स, किंगडम और जीनस सफिक्स। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आपको NCERT नीट लेवल एंड प्लस आपको 11 दोनों के लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। सेकेंड चैप्टर आपको नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।